नल पुराण इतिहास के 114वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे किसी न किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी प्रसारण के लिए मेरे पास है एक कमेंट। और कमेंट करने वाले जो हमारे महान सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है श्रीमान देवी ध्रुवी और वो लिखते हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी मैं आपके 1 से लेकर के 113 तक के सभी एपिसोड देख चुका हूं। मेरे साथ मेरे मित्र अम्मा राय भी देखते हैं और सुनते हैं। गुरुजी क्या मध्य प्रदेश में जो दमोह जिला है उसका नाम दमयंती के नाम से पड़ा है? दमोह में रानी दमयंती नाम से संग्रहालय है जिसे पुरातत्व विभाग ने बनवाया है, कृपा करके बताएं और मेरा नाम भी चैनल पर प्रसारित करें। तो देखिए श्रीमान देवी ध्रुवी जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दमोह जिला का नाम रानी दमयंती के नाम पर ही पड़ा था। इसके पीछे भी एक कथा है, किसी वीडियो में मैं आपको उसे बता दूंगा। तो देखिए श्रीमान देवी ध्रुवी जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के 113वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 113वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जब राजा नल अपने संपूर्ण परिवार को भगवान विष्णु से जीवित करवा लेते हैं और वापस उसी मगजी ताल पर आ जाते हैं, तो संपूर्ण परिवार और संपूर्ण नगर खुशी से फूला नहीं समा रहा है। उस समय जो उत्सव, जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उसका वर्णन तो शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। जो रेवा रानी थी, राजा ढोल कुंवर की दूसरी पत्नी, उसने रानी मरवन से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की और उससे कहा कि मैं आपके सत की परीक्षा करना चाहती थी। आप तो वास्तव में महान सती हैं, आपके समान सती तो इस संसार में कोई दूसरी नहीं होगी। आप पतिव्रता हैं, सत्यवंती हैं, उन सभी में श्रेष्ठ हैं। अब तो रेवा रानी मरवन को अपने साथ महलों में लेवा ले जाती है। बड़े सम्मान के साथ जो नियम थे, विवाह के नेग थे, वो सभी पूरे किए। राजा नल मनसुख गुजर के साथ अपने महलों की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। उस समय की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। संपूर्ण नगर को सजाया गया, संपूर्ण नगर में बंधन वार बांधे गए, संपूर्ण नगर को दीपों से प्रज्वलित किया गया। चारों तरफ दीपों की अवली जलाई गई, जैसे दीपावली मनाई जाती हो इस तरीके से चारों तरफ दीपक जला दिए गए और नई रानी मारू का बहुत ही सम्मान और भव्य स्वागत किया गया। राजा नल और मनसुख एक साथ बैठे हुए हैं विचार मग्न मुद्रा में। राजा नल से मनसुख कहने लगे, मित्र अब हमें यहाँ कई दिन हो गए, भगवान की कृपा से आप अब यहाँ सही हैं, कुशल से हैं और हम भी अपनी राजधानी को लौटना चाहेंगे। मनसुख गुजर अपनी पत्नी कश्मीरा को साथ में लेकर के राजा नल से विदा होकर के चल देते हैं शाह नुमाने के लिए। मनसुख तो शाह नुमाने को चले जाते हैं श्रोताओं, और राजा नल अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है। एक दिन रानी मरवन अपने पति महाराज ढोल कुंवर से कहने लगी कि हे स्वामी, ऐसा नियम है इस महाराज नल के परिवार का, तुम्हारे इस कुल का, कि इस परिवार में जो रानियां आती हैं वो गंगा स्नान करती हैं। तुमने मुझे गंगा स्नान नहीं किया, नहीं कराया। हे राजन, इसलिए तुम मुझे गंगा जी में स्नान करा दो। मैं गंगा स्नान करना चाहती हूं, मैं देखना चाहती हूं कि गंगा माता किस तरीके से बह रही है। देखिए श्रोताओं, जब ढोल कुंवर ने मरवन की ये बात सुनी तो ढोल कुंवर कहने लगा कि ठीक है रानी, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूं, पर तुम रेवा रानी को और पूछ लो। यदि रेवा रानी भी साथ चलना चाहे तो मैं तुम दोनों रानियों को
एक साथ गंगा स्नान करा लाऊंगा। हे श्रोताओं, मरवन ने रेवा रानी से कहा कि देखिए बहन, हम दोनों मिलकर के गंगा स्नान करने के लिए चलना चाहती हैं। मरवन ने रेवा को क्षमा कर दिया था और इसलिए उससे बड़ा प्यार प्रेम हो गया और रेवा रानी से कहने लगी कि देखिए बहन, विजयदशमी का पर्व आ रहा है और हम तुम गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। तो रेवा रानी कहने लगी कि ठीक है बहन मरवन सतवंती, मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही गंगा स्नान करने के लिए चलती हूं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहन बड़े प्यार से गंगा स्नान करके वापस लौट आएंगी। अब ढोल कुमार राजा नल से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में गए। राजा नल ने अपने पुत्र ढोल कुमार को आते हुए देखा तो राजकुमार ढोल कुमार के लिए युवराज का पद था, तो उन्हें अलग सीट थी, अलग कुर्सी थी, उस पर सम्मान सहित बैठाया और दरबार में आने का कारण पूछा। तो ढोल कुमार कहने लगे, पिताजी मैं गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहता हूं और मुझे 60,000 की फौज दे दी जाए, मेरे साथ 60,000 की सेना भेजी जाए, क्योंकि दोनों रानियां गंगा स्नान करने के लिए जा रही है। जब नल ने गंगा स्नान का नाम सुना तो नल कहने लगा, बेटे ढोल कुमार, वैसे गंगा स्नान करना हमारे लिए कभी ठीक नहीं रहा, क्योंकि मैंने भी कई बार गंगा स्नान किया और जब जब मैं गंगा स्नान करने गया तब तब मेरे साथ कोई ना कोई घटना अवश्य घटित हुई। इसलिए पुत्रों, तुम इस विजयदशमी को गंगा स्नान करने के लिए मत जाओ, क्योंकि विजयदशमी पर जब पर्व आता है विजयदशमी का, तो गढ़गंगा पर देश देश के राजा चारों तरफ अपने तंबू डेरा लगा देते हैं और वहां हमारा किसी ना किसी राजा से झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। परंतु ढोल कुमार कहने लगा कि नहीं पिताजी, अब मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं होने दूंगा, मैं स्वयं जा रहा हूं और मैं भी तो देखता हूं कि कौन झगड़ा करेगा। हे श्रोताओं, अपने पुत्र की बात महाराज नल टाल ना सके और गंगा स्नान करने का आदेश दे दिया, अनुमति दे दी और ढोल कुमार अपने पिता महाराज नल से अनुमति लेकर के वापस महलों में लौटे तो रानियों को कह दिया कि दोनों तैयार हो जाओ, सुसज्जित हो जाओ, गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेना को तैयार किया जाए। 60,000 की फौज, एक से बढ़कर के एक बड़ा योद्धा होना चाहिए साथ में, क्योंकि गढ़गंगा हमारे लिए कभी अच्छी नहीं रही। इस बार हम आराम से और बिना लड़ाई झगड़े के गंगा स्नान करना चाहते हैं। देखिए श्रोताओं, 60,000 की फौज तैयार कर लेता है ढोल कुमार और दोनों रानियां तैयार हो गईं, दिव्य पालकी सजवाई और स्वयं महाराज ढोल कुमार राजा नल के पुत्र एक घोड़े पर सवार हो गए और अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए गंगा स्नान के लिए चले जा रहे हैं। देखिए श्रोताओं, गढ़गंगा नरवरगढ़ से ज्यादा अधिक दूरी पर नहीं थी। 3 दिन का सफर करने के बाद गढ़गंगा पर आ जाते हैं और देखा कि गढ़गंगा पर चारों तरफ राजा ही राजा, जिधर देखो उधर सेना ही सेना, राजाओं के शिविर लगे हुए हैं, तंबू डेरा लगे हुए हैं, चारों ओर राजा अपने अपने शिविरों में अपने अपने दरबार सजाए हुए बैठे हुए हैं। उनकी रानियां, उनकी राजदुलारियां और उनकी जो महारानियां सभी गंगा स्नान करने के लिए आई हुई हैं। देखिए श्रोताओं, अब रेवा रानी और रानी मरवन ढोल कुमार से कहने लगी कि महाराज, यहां तो बहुत भारी भीड़ है, परंतु हमारे तंबू डेरा आप उत्तर दिशा में लगा दीजिए। तो गंगा जी के उत्तर दिशा में रेतीला मैदान था। उस रेतीले मैदान में ढोल कुमार ने अपनी सेना को आदेश दिया कि यहीं पर हमारा शिविर लगा दिया जाए। अब देखिए ध्यान से सुनने की बात, होता क्या है। गढ़गंगा राजा नल के परिवार को कभी भी शुभ नहीं रही।
गढ़गंगा पर तो राजा नल के झगड़े होते चले आए हैं, तो क्या उसके पुत्र के झगड़े नहीं होंगे? संभव नहीं था। झगड़ा तो होना था, वो पहले ही पूर्व निर्धारित था, परंतु अब की बार झगड़ा एक अलग तरीके का हुआ। दोनों रानियां तो गंगा स्नान करके लौट आई, रेवा रानी और मरवन को कड़ी सुरक्षा में, क्योंकि गढ़गंगा पर जादू बहुत चलता था। प्राचीन समय में जादू की बहुत बड़ी मार थी, इसलिए रानी रेवा और रानी मरवन को बड़ी सुरक्षा, बहुत कड़ी सुरक्षा में स्नान कराने के बाद अपने तंबुओं में, अपने शिविर में लाया गया। वहां शिविर में उनको छोड़ दिया गया और ढोल कुमार स्वयं कहने लगे कि मैं अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। देखिए श्रोताओं, इधर से तो ढोल कुमार गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी में प्रवेश करता है। माता गंगा को प्रणाम किया, भगवान सूर्य को जल चढ़ाया और गंगा जी में स्नान कर रहा है गोता लगा लगा करके। उधर से एक तिमनगढ़ के राजा तिमन सिंह की पुत्री तिमन कौर, वो भी गंगा स्नान करने के लिए चली आती है। परम सुंदर राजकुमारी 20 वर्षीय युवती और उस गंगा जी में नौका विहार कर रही है, क्योंकि तिमन सिंह राजा कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। तिमन सिंह भारी भरकम राजा था, 2 लाख की फौज के साथ गंगा स्नान करने आया था। तो ढोल कुमार उस गंगा नदी में स्नान कर रहा था, माता गंगा के पावन जल में गोता लगा रहा था और वो राजकुमारी नौका विहार करती हुई ढोल कुमार की तरफ चली आई। जब राजकुमारी ने देखा कि ये बहुत ही सुंदर राजकुमार है और निश्चित किसी ना किसी राजा का पुत्र है, तो क्यों ना मैं इसे अपना पति बना लूं। बहुत सुंदर था, जैसे कामदेव भी ढोल कुमार के सामने लज्जित हो रहा था। रूप सौंदर्य में ढोल कुमार का कोई मुकाबला नहीं था। तो उस राजकुमारी तिमन कौर ने ढोल कुमार को देखा तो उस पर आसक्त हो गई। मन में विचार करने लगी कि यदि ये राजकुमार मुझसे विवाह कर ले तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। हे श्रोताओं, ये सोच करके राजकुमारी तिमन कौर मन में विचार करती है कि मैं इसे जादू से तोता बना लेती हूं और तोता बना करके अपने शिविर में ले जाऊंगी और इसे रात्रि को मनुष्य बना लिया करूंगी और दिन में तोता बना लिया करूंगी। हे श्रोताओं, ये सोच करके राजकुमारी तिमन कौर ने अपने नौका को, अपना जो बेड़ा था नाव का, उसे आगे बढ़ाया और जहां ढोल कुमार गंगा जी में स्नान कर रहा था उसकी सुरक्षा में कुछ सुरक्षा सैनिक भी आए थे, परंतु राजकुमारी तिमन कौर ने सभी को अचेत करके उस पर जादू चला दिया और जादू चला करके ढोल कुमार को तोता बना लिया और तोता बना करके अपने पिंजड़े में कैद कर लिया और ले जाती है अपने शिविर के लिए। देखिए श्रोताओं, ढोल कुमार तोता बन गए और तोता बनकर के महारानी राजकुमारी तिमन कौर के शिविर में चले जाते हैं। राजकुमारी तिमन कौर ने ढोल कुमार को अपने शिविर में बंद कर लिया एक पिंजड़े में। ढोल कुमार मन में विचार करने लगा कि अब इस राजकुमारी से मेरा छूटना संभव नहीं है। मैं कैसे छूट सकता हूं? मेरी सूचना कौन देगा मेरे पिता महाराज नल को कि मैं इस राजकुमारी ने बंदी बना लिया, इस राजकुमारी के यहां तोता बना हुआ हूं। हे श्रोताओं, अब तो ढोल कुमार उस तोता में टाएं 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 कर रहा है, परंतु राजकुमारी इसे छोड़ने वाली नहीं थी। अब उधर का हाल सुनिए। जब ढोल कुमार को गंगा में गोता लगाते लगाते काफी समय हो गया तो उनका सेनापति ढोल कुमार को खोजने के लिए आता है और उन सैनिकों से कहने लगा कि राजकुमार ढोल कुमार कहां गए। तो वो सैनिक कहने लगे कि हे सेनापति, हमने देखा था इस गंगा में यहीं राजकुमार स्नान कर रहे थे, परंतु राजकुमार का कोई पता नहीं है। राजकुमार न जाने कहां चले गए। हो सकता है कहीं माता गंगा में डूब तो नहीं गए। देखिए श्रोताओं, संपूर्ण सेना में हड़कंप मच गया, हड़बड़ी मच गई। सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गोताखोरों को बुलाया, जगह जगह माता गंगा जी में जाल डलवाए, परंतु उसमें ढोल कुमार
हो तभी तो मिलेगा। ढोल कुंवर को तो तोता बना करके राजकुमारी तिमन कौर ने पिंजड़े में बंद कर रखा था। देखिए श्रोताओं, बड़ी विचित्र घटना फिर घटित हो गई। और ये सूचना जब मरवन और रेवा रानी के पास आई तो दोनों रानियां मन में विचार करके रोने लगी कि क्या हमारे पति महाराज ढोल कुंवर इस माता गंगा में डूब गए। परंतु मरवन सतवंती थी। मरवन कहने लगी रेवा से कि देखिए बहन, मेरा श्रृंगार खराब नहीं हुआ है और मैं पतिव्रता हूं, मैं जानती हूं अभी मेरे पति ढोल कुंवर जीवित हैं, वो मरे नहीं है, ये निश्चित है। श्रोताओं, संपूर्ण सेना ढोल कुंवर को माता गंगा के तट पर खोज रही है और जो राजा तिमन सिंह था वो गंगा स्नान करने के बाद अपनी संपूर्ण सेना के साथ चल देता है तिमनगढ़ के लिए। राजा तिमन सिंह तो तिमनगढ़ के लिए लौट जाता है और ढोल कुंवर को तोता बना करके उसकी राजकुमारी तिमन कौर साथ में ले आती है। ढोल कुंवर मन में विचार करने लगा कि हे भगवान, अब मैं इससे कैसे बच सकता हूं। मेरे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता और मेरे घर मेरी दोनों रानियां रो रो करके प्राण छोड़ देंगी। श्रोताओं, सेना ने जितनी हो सकी, जितना संभव था, सेना ने संपूर्ण माता गंगा की जलधारा में तट पर खोजने की कोशिश की, परंतु कहीं भी ढोल कुंवर का कोई पता नहीं लगा। अब तो सेनापति विचलित हो उठा। सेनापति मन में विचार करने लगा, यदि महाराज नल को इस बात का पता चलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। दोनों रानियां, रानी रेवा और रानी मरवन रोदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं कि हमारे पति महाराज कहां चले गए। परंतु श्रोताओं, सेनापति कहने लगा दोनों रानियों से कि देखो देवियों, हे रानियों, तुम दोनों नरवरगढ़ को लौट जाओ। मैं तुम्हारे साथ 20,000 सैनिक भेज रहा हूं। 20,000 सैनिकों के साथ तुम नरवरगढ़ लौट जाओ और मैं तब तक नहीं लौट सकता जब तक ढोल कुंवर का कहीं कोई पता नहीं लगेगा। यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।